आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह के अद्भुत नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे विश्वास के जीवन में जब कभी समस्याएं आती हैं, संकट और विपत्तियाँ आती हैं, विशेषकर बीमारियाँ आती हैं, तो कई लोगों को मैं ये कहते हुए सुना हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर के साथ में लगातार चलने के बावजूद भी मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं। और इसीलिए मुझको ये उचित लगा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। विशेषकर हमारे मसीह जीवन में समस्याओं का आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में समस्याएं आई, उनके चेलों के जीवन में समस्याएं आई। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन वास्तव में समस्याओं के विषय में, विशेषकर बीमारियां जब हमारे जीवन में आती हैं, क्यों आती हैं हमारे विश्वासी जीवन में। प्रियो, बीमारियों का आना हमारे जीवन में विश्वास की कमजोरी को नहीं बदलाता है। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास के जीवन में, सेवकाई के जीवन में आगे बढ़ता हूँ, समस्याओं को मैं आता हुआ देखता हूँ अपने जीवन में। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं बाइबल क्या कहती है। बाइबल में कई जगह पर लिखी हुई हैं और यह भी सत्य है कि बीमारियां कई प्रकार से पाप का भी परिणाम है, श्राप का भी परिणाम है। पहले हम लोग देखेंगे, बीमारी एक श्राप और एक पाप का परिणाम है जो लिखा हुआ है। इसमें हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय में यहाँ श्राप और आशीष के विषय में बतलाया गया है। व्यवस्था विवरण 28 का 15, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन करने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करने के कारण, उसके वचन को नहीं सुनने के कारण ये श्राप आता है। 27 पद में हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करने के कारण ये बीमारियां आती हैं। यहाँ हमने देखा। आगे हम देखते हैं श्राप का परिणाम। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 5 में लिखा हुआ है, तू उनको दंडवत न करना और न उनके उपास न करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। ऐसा परमेश्वर जब हमारे जीवन में हम पाप को प्रथम स्थान देते हैं, पाप करते हैं, यदि हमारी पाप हमारे जीवन में क्षमा नहीं की गई है, यदि हम मन नहीं फिराते हैं, पापों को मान नहीं लेते हैं, और तब उसके बाद यदि ऐसा करते हैं तो इसका दंड हमें मिलेगा ही, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को भी दंड मिलता है, वो बीमारी के रूप में। परमेश्वर का वचन ये बोलता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन आज्ञा पालन करने में जो आशीष है, वो आशीष के विषय में बतलाया गया है। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा। परमेश्वर के वचन को मानने, उसकी आज्ञाओं का पालन करने और परमेश्वर की दृष्टि में जो कुछ भी ठीक है उसको करने में यदि हम चौकसी करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं,
परमेश्वर हमारे बीच में से रोग को, बीमारी को दूर करता है। इसलिए पाप के कारण बीमारियां आती हैं और आज्ञा पालन के कारण बीमारियों से चंगाई मिलती है। परमेश्वर का वचन होता है। लेकिन प्रिय, इतना ही नहीं, इसीलिए नया नियम में हम पाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय में एक बार उसके चेलों ने यीशु से पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया जो कि यह मनुष्य अंधा जन्मा, इसके माता पिता ने या इसने? उसके चेलों ने पूछा। वहाँ पर एक जन्म से अंधा व्यक्ति वहाँ पर था। उसे देखकर के उन्होंने पूछा, क्योंकि वे इस बात को जानते थे, पुराने नियम की इस बात को। यीशु मसीह ने कहा, ना इसके माता पिता ने पाप किया है और ना इसने, क्योंकि यह अंधा इसलिए जन्मा क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर का काम हो। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, यीशु मसीह के आने के बाद हमारे जीवन में अनुग्रह होता है, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन सच्चाई और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। और नए नियम में हम देखते हैं, जहाँ कहीं भी बीमारियों को हम पाते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए हुई। नए नियम में और भी एक जगह पर हम देखते हैं, लिखा हुआ है पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 29 पद में, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने पीने के द्वारा अपने पर दंड लाता है। और आगे लिखता है, इसी कारण तुम में से कितने निर्बल हैं, रोगी हैं और कितने सो भी गए। खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानना, मसीही जीवन में यीशु मसीह को नहीं पहचानना। कई मसीही होने के बावजूद भी जो भोजन वस्तु है नहीं, उसका सेवन धड़ल्ले से किया जा रहा है। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि इत्यादि। प्रियो, एक मसीही होने के नाते आपका देह परमेश्वर का मंदिर है, और इसमें परमेश्वर के मंदिर में इन नशीली चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी अनुमति देने की योग्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप में बसाया हुआ है। और इसलिए यदि कोई इसके सेवन करने के आदी हैं, तो प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आपकी बीमारी में, जब मसीह जीवन में आपकी बीमारियां आती हैं, ये परमेश्वर की दृष्टि में, यीशु मसीह के आने के बाद में परमेश्वर की दृष्टि में ये एक अनुग्रह है, क्योंकि आपकी बीमारी को परमेश्वर अपने बड़े महिमा के लिए कर सकता है। इसीलिए मार्था और मरियम ने जब यीशु मसीह को यह कहला भेजा, जब उसका भाई लाजर बीमार था, कि तेरा मित्र जिसे तू प्रीति रखता है बीमार है, यीशु मसीह ने क्या कहा? 2 दिन वहाँ और ठहर किया। उसकी मृत्यु हो गई लाजर की, और तब उसको दफना दिया गया। और उसके बाद 4 दिन के बाद वह उसके पास आया। यीशु के चेलों ने कहा, वह तो मर चुका है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? वह मरा नहीं, वह सो रहा है, हम उसे जगाने जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। इसलिए प्रिय, आप जितने लोग भी बीमार हैं, आप जितने लोग भी मसीह जीवन में चलने के द्वारा, खराई का जीवन व्यतीत करने के द्वारा आपके जीवन में समस्याएं हैं, तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसलिए आप यदि बीमार हैं, आप निराश हैं और हताश हैं, तो आप निराश ना हो, आप हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर की ओर दृष्टि कीजिए। हालेलुया। और आइए हम इस वचन पर सुनने के द्वारा आपका मन प्रभु में मजबूत होने पाए, आपका हृदय प्रभु की ओर से आनंदित होने पाए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए। आइए, आप किसी भी परिस्थिति में हैं,
किसी भी प्रकार की बीमारी पर, कितनों की बड़ा बीमारी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, चंगाई देने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु परमेश्वर, हम यीशु के नाम से पिता तेरे निकटता में आते हैं प्रभु। जितनों ने पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखा है, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी इन्हें चंगा कर पिता, इनकी निराशा को, हताशा को आनंद में बदल दीजिए प्रभु, इनके दुख को खुशी में बदल दीजिए परमेश्वर प्रभु, और इनकी निर्बलता, दुर्बलता और रोग और बीमारी को परमेश्वर प्रभु हालेलुया महिमा का कारण बनाइए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ इन सारे प्रियजनों को तेरे हाथ में सौंपते हुए, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।